गाइस, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मच्छर हमारे खून को चूसने के लिए हमें काटता है। लेकिन जब वो काट रहा होता है तो वो कुछ एक ऐसी चीज करता है जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। वो हमें काटने के साथ साथ हम पे सूसू भी करता है। एक रिसर्च से पता लगा है कि कोई भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हमें काटने के साथ साथ हमारे शरीर पर सूसू भी करता है, क्योंकि हमारे ब्लड से उसे न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत मात्रा में सॉल्ट भी होता है, जिसे वो यूरिन के थ्रू फटाफट से बाहर निकाल देता है। तो अगली बार जब आपको काटे तो आप याद रखिएगा वो आप पे सूसू भी कर रहा है। सो टेक केयर अबाउट इट। या आप पहले से जानते थे? नहीं जानते तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा। लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है, जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता है एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे यूज करने के बाद अब इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिसॉल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉनसून के दिनों में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अपनी प्रकृति के लिए हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप, यानी तीनों वर्ल्ड कप जीते हों? क्या आपके पास जवाब है? मैं आपको देता हूं। वो है हमारा देश इंडिया। गाइस, इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में 60 ओवर के वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2007 में धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद फिर से 2011 में धोनी की कप्तानी में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता। क्या आप पहले से बात ये जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लास्टिक वाटर पोल्यूशन आज की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से कचरा, प्लास्टिक ये सीवर लाइन से बहता हुआ हमारी नदियों को पोल्यूट कर रहा है। अब इसका समाधान क्या है? ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ने बहुत सिंपल सा इसका समाधान निकाला है। उन्होंने सीवर लाइन के आगे बहुत बड़े बड़े से नेट बांध दिए। अब अगर कचरा नाले से बहता हुआ पहुंचा भी तो वो नेट में फंस जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि पानी तो बहता रहेगा लेकिन प्लास्टिक कभी भी नदियों तक पहुंचेगा नहीं, जिससे नदियां पोल्यूट होने से बच जाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ बचेगी, एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा और आप क्या अपने शहर में इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा? और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया। और 16 अप्रैल को, यू कांट इवन इमेजिन, 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।